नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर सब लोगों को नमस्कार। और जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो चलो आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर से। हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीट है और वो है स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसी स्टेप्स के बारे में अभी हम यहाँ पढ़ने वाले। एकदम बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चॅप्टर अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तर नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं सर्वांचं खूप 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 स्वागत आहे। आणि आपणास मी या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शन आणि इक्वेशन म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया आणि समीकरणे या चॅप्टरचा भाग मी म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करण्यासाठी ज्या पायऱ्या आहेत त्या पायऱ्यांचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करत आहोत। जर काही डाऊट असेल, डिफिकल्टी असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण माझ्याशी चर्चा करू शकता, माझ्याशी कमेंट करू शकता आणि कमेंट करून तुमच्या अडीअडचणी तुम्ही मला सहजरित्या विचारू शकता। जर चॅनलवर प्रथमच असाल तर लागली चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत याची लिंक मात्र पोहोचवायला मुळीच विसरू नका। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियोज़ बनाने के लिए आपका एक लाइक मेरे लिए एनर्जी होता है। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में बनाते रहूं तो आप हर एक वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि एक लाइक बोले तो आपका एक लाइक मुझे एक आशीर्वाद से कम नहीं है और एक एनर्जी दे देता है। एनर्जी देता है कि मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो पे इतने इतने लाइक्स आ गए तो अगले का ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों को, ऐसा समझ एक फीलिंग होता है। और जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतनी एनर्जी ज़्यादा मिलती है और बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहता हूँ। ओके, चलो तो अभी हम देखते हैं आगे का बीट है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस। देखो ये जो स्टेप्स है हमारे, स्टेप्स बोले तो पायऱ्या म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, पायऱ्या। मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देत असताना, टीचिंग देत असताना तुम्हाला मराठी मीडियम आणि इंग्लिश मीडियम दोन्ही विद्यार्थ्यांना खूप चांगल्या प्रकारची मदत होईल आणि खूप चांगल्या प्रकारचा अभ्यास करू शकतील अशाच पद्धतीने मी तुम्हाला हे सर्व इन्फॉर्मेशन देणार आहे आणि अशा पद्धतीची मी तुम्हाला टीचिंग देणार आहे। काही डाऊट असेल, काही डिफिकल्टीज असतील तर निश्चितच आपण माझ्याशी शेअर करू शकता। ओके, चला तर आता आपण पाहूया। नवीन टाइम टेबल मी पोस्ट केलेला आहे, नवीन टाइम टेबल सर्वांना सांगितलेला आहे, त्या टाइम टेबलनुसार आपला पूर्ण क्लास होत राहील। ओके, तर आता पुढे काय आणि विशेष म्हणजे ही मोफत सेवा आहे, मोफत सेवा आहे मित्रांनो। तर ही मोफत सेवा तुमच्या सर्व मित्रांपर्यंत पोहोचवायला तुम्ही विसरू नका। मी स्वार्थी बनलो का? नाहीये, मग तुम्ही स्वार्थी बनू नका। आणि हा जो आपला जो टाइम टेबल आहे, नवीनचा जो टाइम टेबल आहे, तो नवीन टाइम टेबल आपल्या मित्रांपर्यंत निश्चितच आपण पोहोचवायला मुळीच विसरू नका, कारण का हे सर्व तुमच्यासाठी आहे। ओके, चला आता कोण कोण विद्यार्थी आहेत? भरपूर विद्यार्थी आहेत बाबा, आज भरपूर विद्यार्थी आहेत, भरपूर विद्यार्थी चांगल्या प्रकारचं प्रिपरेशन करत आहेत, चांगल्या प्रकारची मेहनत घेत आहेत। आता इथे कोण कोण विद्यार्थी आहेत? खूप 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 विद्यार्थी आहेत, भरपूर आहेत। आता सर्वांची नावं घेणं शक्य होणार नाही, आपण संडेला वगैरे एखादा स्पेशल सेशनमध्ये तुमची मी नावं वगैरे घेत असतो। तर सुरुवातीचा आहे गौरव खरोडे, त्यानं टाइम विचारलेला। ओके, त्यानंतर नैना आहे, व्हेरी गुड। त्यानंतर उसके बाद साक्षी आहे, चंद्रकांत आहे, मनीषा आहे, गणेश पाटिल है, आदित्य देशमुख है सोलापुर से। ओके, उसके बाद है श्री कृष्णा है, विवेक है, उसके बाद में और कौन है? शुभांगी इंगळे है। शुभांगी इंगळे, खाली एक सेंटेंस कमेंट करने का बेटा, खाली 2 वर्ड 3 वर्ड में, ऐसे इमोजी नहीं, लंबा ऐसा लंबा चौड़ा मैसेज कभी भी नहीं भेजना, सीधा सा एक सिंपल मैसेज भेजना। नहीं तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर जितना बड़ा मैसेज करते हैं उतना वो रिव्यू फॉल्ट हेल्ड इसलिए रखा जाता है। ये मैंने सिस्टम करके रखी है। अगर बहुत बड़ा कोई मैसेज करता है तो हेल्ड रखा जाता है, यानी कि आपका मैसेज आप टाइप करते हो लेकिन आपको भी नहीं दिखता, दूसरे को तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन आप खुद को नहीं दिखता।
खाली मुझे यहाँ दिखता है कि किसने क्या मैसेज किया है। तो इतना बड़ा नहीं मैसेज करना, खाली गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिस फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट एंड दिस क्लास, बस खत्म। और जब मैं बोलूँगा कि अभी कमेंट करो ये इसका आंसर दो बोलने के बाद आप झट बोल के आंसर देने का, कुछ विद इन सेकंड के पहले। ओके, उसके बाद है गणेश है, रोहन है, नीलकंठ है, ओके, लोटन है, पवार, ओके, लोतन या लोचन, ओके, कुमार है, उसके बाद सानिका है, जयश्री है, दर्शना है, ओके, अथर्व है, प्रतीक है, नारायण चौहान है, प्रतीक सिरसागर, ओके, यश भोकरे है, उसके बाद है सुनील पराते है, ओके, साक्षी बोरकर है, माधुरी सिंधे है, ओके, उसके बाद सुनील पराटे है, संजय कदम है, ओके, उसके बाद शुभांगी इंगड़ी, ओके। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, सबका नाम लेना बोले तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि टीचिंग करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे वेटिंग कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे राजा रानी, सब मेरे लिए आप छोटे बच्चे हो, मेरे लिए राजा रानी हो। चलो हम आगे का बीट शुरू करते हैं। जो बच्चों को टाइम पता नहीं है उन सब बच्चों को ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, सबको दे दो, ओके। चलो तो आगे का बीट हम देखते हैं। हमारा जो डेफिनेशन है वो हम अभी यहाँ देखते हैं। चलो क्या है पॉइंट हमारा, चलो स्टेप्स इन अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर कोई केमिकल इक्वेशन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो, अगर लिख रहे हो, तो उसे बैलेंस करने के लिए उसका जो बैलेंसिंग किया जाता है वो बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड स्टेप बाय स्टेप। अ ट्रायल एंड एरर मेथड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ एक आपको मैं नाम स्पेशली बता रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड बोले तो ट्रायल एंड एरर, यहाँ एक हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह जानबूझ के दिए वाले रहती है, जानबूझ के, यानी कि आपके समझ में आए इसलिए। आप क्या कर रहे हैं, आपको किस तरह से करना है, कैसा है। अगर कोई हमसे गलती होती है तो गलती होने के बाद अगर वो चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करता है तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। अगर एक बार हमसे गलती होती है तो वो गलती हम दोबारा नहीं करते। अगर एक ही गलती कोई आदमी अगर बार बार कर रहा हो तो उसे आदमी नहीं कहता है, उसे आदमी नहीं कहते, उसे भगवान कहेंगे हम, ओके। वो आदमी ही नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा, वो बहुत अलग सा आदमी रहेगा, बहुत सा अलग सा, बहुत अजीब सा आदमी रहेगा। वो अजीब सा बोले तो कैसा रहेगा, उसके पैर उल्टे होंगे, पीछे की ओर पैर होंगे, उसका पेट आगे की ओर होगा, मुंह पीछे की ओर होगा, क्योंकि बार बार कोई गलती करता है तो आदमी नहीं होता, आदमी नहीं होता, वो शैतान हो सकता है, ओके। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर हम ये बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो बीट हमारे बुक में है वही तो है, ओके। चलो कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपको यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। ये कैसा है एग्जाम्पल, देखो तो देखो इस तरह से है एग्जाम्पल। एक ऊपर दिया है मैंने, क्या एग्जाम्पल है देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मालूम है NaOH, दिस इज द NaOH इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताओ, चलो चलो झट बोल के, सबका झट झट बोल के मुझे आंसर चाहिए। बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट दिख रहे हैं इधर, क्योंकि सबको पता नहीं है शायद, सबको मैंने तो टाइम तो बता दिया है, सब आराम से सोए होंगे, ओके। चलो बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी चलो। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताओ मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड का। तब तक मैं आपको टाइम बता देता हूं, तब तक आपको मैं टाइम बता देता हूं। तो ये देखो 8 AM को 10th रहेगा, 10th 8 AM साइंस फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से ये टाइम रहेगा, चेंज किए वाला टाइम, ओके। उसके बाद हमारा जो 11th का है, 11th का टाइम रहेगा, 11th का H2SO4, वेरी गुड वेरी गुड। 11th का टाइम ग्रुप में भेज दिया है मैंने, ग्रुप में भेजा है, टाइम यहाँ वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप में भी भेजा है और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा है,
टेलीग्राम चैनल पे वो टाइम टेबल मैंने पोस्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे, और इसके बाद कम्युनिटी टैब में भी मैं पोस्ट करूँगा, कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करूँगा और स्टोरी में भी पोस्ट करूँगा मैं। वो आप टाइम टेबल्स के हिसाब से आ सकते हैं। यहाँ तो टाइम टेबल बोलना बोले तो वो लिखे वाला है, उसके दलील अगर आगे पीछे हो गया तो यहाँ भी गलती हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह से आंसर दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताया है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताया है H2SO4। ओके, अब मुझे बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइम टेबल बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने टाइम बताया, ये शेड्यूल बता दिया, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का शेड्यूल बता दिया है किसी ने तो। वेरी गुड। इस तरह से अगर आप अच्छी भी कमेंट करोगे तो अच्छा लगता है ना मुझे भी। ये देखो अच्छा टाइम टेबल वगैरह बता दिया है। किसने बताया, शिवम जाड़कर। वेरी गुड बेटा। ओके, शिवम जाड़कर ने टाइम टेबल बताया है, वो हमारा रेगुलर का टाइम टेबल वगैरह होता है, वही टाइम टेबल आप इस्तेमाल करिए, ध्यान में याद रखिए। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वेरी गुड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH इज द फार्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वेरी गुड। इसके बाद हम आगे का पॉइंट बताओ, मुझे आगे का पॉइंट बताओ। सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताओ, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताओ। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। वेरी गुड। सोडियम सल्फेट का फार्मूला, वेरी गुड। सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताया बच्चों ने, अभी एक ने बताया था Na2SO4, सोडियम सल्फेट। वेरी गुड। और उसके बाद वाटर का फार्मूला बताओ, चलो वाटर का फार्मूला बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। वाटर का फार्मूला आ गया H2O। इस तरह से ये हुआ फार्मूला। देवयानी, देवयानी, ओके, तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप काय कर लीस काय हो, हाँ, ओके। उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन। ये देखो ये जो इक्वेशन ऊपर, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे टाइम दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। H2O का फार्मूला भी आप सब लोगों ने बताया। वेरी गुड। ये ऐसे कुछ तो 12 खड़ी अगर आप टाइप करोगे, कुछ तो भी 12 खड़ी आलतू फालतू टाइप करोगे तो यहाँ आपको मैसेज वो दिखता नहीं। मैंने बहुत सेटिंग करके रखी है, मैं साइंस का टीचर हूँ और इसमें टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत यानी कि लाइक करता हूँ मैं, और इसमें से बहुत सारा नॉलेज है। बहुत सारा बोले तो 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट तो है। लेकिन आप कुछ आलतू फालतू वर्ड का कमेंट करोगे तो वो कमेंट आपको नहीं दिखता, किसी को ही नहीं दिखता। अगर आलतू फालतू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आलतू फालतू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द यहाँ नहीं दिखते। वही पूरा का पूरा कमेंट, अगर एक भी शब्द आप गलत से टाइपिंग करते हैं तो पूरा का पूरा कमेंट आपका हाइड हो जाता है, रिव्यू फॉर हेल्थ के लिए रखा जाता है। अगर मैं इधर से अलाउड करूँ तब भी सबको दिखता है। यानी कि कुछ भी 12 खड़ी वगैरह मत टाइप करो, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, वो आपकी कमेंट नहीं दिखेगी। ओके, H2O, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिए गए हैं इसका मैं केमिकल इक्वेशन आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो इसका केमिकल इक्वेशन अभी अभी आपने बताया था, इसका फार्मूला बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का बता दिया, सोडियम सल्फेट का बता दिया और वाटर का बता दिया। तो हम अभी क्या करते हैं, कंबाइन करके इसको लिखते हैं। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देखो H2SO4 है, और सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 लिखा जाता है। और ये जो H2O है ना, ये जो वाटर है, दिस इज द H2। ये देखो हमारे बुक में जो कुछ भी इक्वेशन का नंबर दिया गया है उसी तरह से सेम इक्वेशन का नंबर मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि मैं आपको बाल भारती की बुक से पढ़ा रहा हूँ, बाल भारती। ओके, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट बुक में वही रख रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है, किसी को डिफिकल्टीज़ है, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, अगर उनको कुछ देखने में कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अदर स्टेट से भी बहुत से अपना वीडियो देखते हैं, जो कि अभी जो महाराष्ट्र में थे, मुंबई में पढ़ रहे थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में गए, उधर 7 सिस्टर एरिया में गए,
यूपी में गए, बिहार में गए, तो वहाँ से भी बच्चे देख रहे हैं, वहाँ से भी बच्चे देख रहे हैं ये। तो आपको कुछ डाउट आती है मेरे भाइयों मेरे बच्चों, तो आप क्या करें, आप वेबसाइट पे जाके, बाल भारती की वेबसाइट पे जाके वहाँ से बुक वगैरह डाउनलोड करके लीजिए और दूसरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसका प्रिंट वगैरह निकाल के आप स्टडी कर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं अक्सर आपके साथ हूँ और कंटिन्यू ये पूरा का पूरा सिलेबस में वीडियोस बनाने वाला हूँ। ओके, चलिए उसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। हमारा स्टेप्स सेकंड ये देखो स्टेप्स सेकंड। ओके, राइट दी फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है राइट दी केमिकल इक्वेशन फ्रॉम दी गिवन वर्ड इक्वेशन। जो कुछ भी वर्ड इक्वेशन आपको दिया होगा उसका क्या करेंगे आप, सीधा सा इक्वेशन यानी कि फॉर्मूले के स्वरूप में उसे लिखेंगे आप, यानी कि केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में इसे लिखा करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपका समझो फर्स्ट स्टेप के बजाय अगर आप 11th-12th के जो बच्चे हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको तो रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई रहती है, वर्ड में नहीं होती, उनकी डायरेक्टली रिएक्शन होती है। और बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस के जो कुछ भी नंबर्स है वो नंबर्स हम आगे देखते हैं। ओके, चलो आगे का बीट देखते हैं अभी हम यहाँ। तो क्या है, चलो ओके, आंसर पूछने के बाद ही कमेंट करने का, आंसर पूछने के बाद ही कमेंट करो। ओके, चेक वेदर द इक्वेशन 10, ये जो 10 नंबर का इक्वेशन दिया था 10 इज बैलेंस्ड और नॉट, यानी कि ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये जो 10 नंबर का इक्वेशन है दैट इज द बैलेंस्ड और नॉट, वो बैलेंस्ड है या नहीं। ओके, बाय कंपेयरिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि ये जो अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन दिया था उसी इक्वेशन के दोनों साइड में नंबर्स कितने हैं, एटम के नंबर्स आपको यहां बताने हैं। ओके, तो इस तरह से ये नंबर्स आपको यहां देने होते हैं। ओके, तो मैं आपको यहां केमिकल इक्वेशन में लेना भूल गया, तो वो केमिकल इक्वेशन में यहां लेता हूं इस तरह से। देखो एक केमिकल इक्वेशन इस तरह से है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका कमेंट वगैरह अच्छी कमेंट करना। अच्छा, किसी को भी अपनी माँ बाप वगैरह देख रहे ऐसा इमेजिन करो और उनका भी अच्छा लगे, उनको लगे कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है। ओके, चलो तो इसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं, इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एटम, देखो बैलेंस्ड, चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस्ड और नॉट, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स आपको कंपेयर करने हैं, कैसे, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये आपको कंपेयर करना है। तो ये अभी हम यहां कंपेयर करते हैं। तो चलो क्या क्या कंपेयर करना है, तो देखो NaOH H2SO4 Na2SO4 एंड H2O। तो देखो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को देखेंगे। ओके, चलो ये जो है ना, ये साइड, ये दोनों साइड को किस तरह से, इनकी संख्या क्या है दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। देखो रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है अपनी, LS कहते हैं हम इसे, LS, और इसे कहते हैं RHS। और एक बार बता देता हूं, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS यानी कि राइट हैंड साइड है ये। ओके, तो अभी हम देखते हैं, चलो आगे का पॉइंट क्या है, सोडियम, ये सोडियम है। देखो सोडियम राइट साइड में कितने हैं सोडियम, ये सोडियम की संख्या देखो लेफ्ट साइड में कितने हैं, एक है, लेफ्ट साइड में एक है, और राइट साइड में कितने हैं, देखो 2 सोडियम है, यानी कि राइट साइड में इधर 2 सोडियम के एटम है। उसके बाद हम आगे का देखते हैं ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में बोले तो ऑक्सीजन की संख्या इधर किधर कितनी है,
तो इस साइड में ऑक्सीजन की संख्या है देखो 5 है। कैसे 5 है? ये 4 और ये 1, ऐसे 4 और 1 दोनों कितने हैं? 5 आहे। अशा पद्धतीने लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला ऑक्सिजनची संख्या किती आहे ते आपण इथे पाहूया। तर लेफ्ट साईडला 5 आहेत आणि राईट साईडला सुद्धा किती आहेत? 5च आहेत। म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनची संख्या दोन्ही साईडला 5 आहे। त्यानंतर दुसरं सांगूया आपण। ओके, त्यानंतर हायड्रोजनची संख्या सांगा। हायड्रोजन लेफ्ट साईडला किती आहेत? तर लेफ्ट साईडला हायड्रोजनची संख्या आहे 2 आहे। बरोबर आहे, 2 आहे। एक मिनिट, हायड्रोजनची संख्या 2 कशी? इथे 2 आणि हे 1 अशी एकूण किती आहेत? 3 हायड्रोजनची संख्या आहे। हे पहा इथं 3 आहेत। ओके, त्यानंतर राईट साईडला जर संख्या पाहिलात तुम्ही राईट साईडला, तर राईट साईडला किती संख्या आहे इथे हायड्रोजनची? तर इथे हायड्रोजनची राईट साईडला संख्या फक्त किती आहे? 2च हायड्रोजन आहेत आणि इथं मात्र किती आहेत? 3 आहेत। ओके, आणि पुढं आहे सल्फर। हा जो सल्फर आहे वो सल्फर की संख्या कितनी है? तो लेफ्ट साइड में सल्फर की संख्या है 1 और राइट साइड में सल्फर की संख्या है 1, यानी कि दोनों साइड में सल्फर की संख्या कितनी है? सो ये आपने यहाँ देखिए। तो इस तरह से दोनों साइड में सल्फर की संख्या, यानी कि जितने भी सारे हमारे एटम्स होते हैं वो एटम्स लेफ्ट साइड में कितने होते हैं, राइट साइड में कितने होते हैं, ये मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। ओके, चलो अभी का बीट हमें आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे क्या है देखो। देन ये हुआ कि दोनों साइड में पहले क्या करना पड़ता है, जो कुछ भी आपको इक्वेशन दिया गया वर्ड इक्वेशन, वो वर्ड इक्वेशन आप केमिकल फॉर्म्युले में लिखना जरूरी है। केमिकल फॉर्म्युल्यामध्ये लिहायचं आणि त्याच्यानंतर पुढे पाहायचं की लेफ्ट साइडला असणाऱ्या त्यांच्या ॲटमची संख्या आणि राईट साइडला असणाऱ्या ॲटमची संख्या किती आहे ते दोन्ही आपण पूर्णतः बॅलन्स करायचे। दोन्ही किती आहेत ते पाहायचे आपण। ओके, त्यानंतर पुढे पाहूया आपण नेक्स्ट थर्ड स्टेप। आता थर्ड स्टेपमध्ये काय बघा, इट इज कन्व्हिनियंट टू स्टेट। थर्ड स्टेप, आता थर्ड स्टेपमध्ये काय आहे ते एक एक स्टेप आपण इथे पाहूया। पहा, इट इज कन्व्हिनियंट टू स्टार्ट बॅलन्सिंग ॲन इक्वेशन फ्रॉम कंपाऊंड विच कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ ॲटम्स। जे कमीत कमी ॲटम्स असतील, जास्तीत जास्त असतील, त्यांचे बॅलन्सिंग करणे दोन्ही साईडला सारख्या स्वरूपामध्ये ते असले पाहिजेत। तुम्ही जर या व्हिडिओचं थंबनेल पाहिलं असेल तर थंबनेलमध्ये एक मी अशा पद्धतीचा छोटासा काटा दिल्यासारखा दिलेला आहे आणि त्याच्यावर अशा प्रकारची रिॲक्शन दिलेली आहे आणि इकडच्या साईडला रिॲक्टंट आहे आणि इकडच्या साईडला प्रोडक्ट आहेत आणि मग ए, त्यानंतर बी, सी, डी अशा पद्धतीची केमिकल रिॲक्शन बॅलन्सिंग कशी करायची असते त्या स्वरूपामध्ये मी इथं दिलेलं आहे त्यामध्ये। ओके, त्यामध्ये त्या थंबनेलमध्ये सुरुवातीच्या पोस्टरमध्ये दिलेलं आहे तुम्ही। Moreover, it is convenient to the first consider that the element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides, unequal number of atoms, दोन्ही साईडला ॲटमची संख्या किती आहे ती आपण यामध्ये परफेक्टरित्या बॅलन्स करायची आहे। ओके, मग आता इथं आपण काय घेऊया पहा। ओके, चला अशा पद्धतीने तुम्हाला मी हे इक्वेशन दिलेलं आहे। काय काय सांगितले पहा इक्वेशनमध्ये, एक एक स्टेप आपण परफेक्टरित्या पाहूया। शांत डोक्याने माझ्यासोबत तुम्ही हे अभ्यास करायचा आहे। शांत डोक्याने, एकदम पीसफुल माइंडने, पीसफुल शांत दिमागाने ह्या गोष्टी करायच्या आहेत। काय आहे पहा, इन दिस इक्वेशन 10, हे इक्वेशन 10 नंबर, काय काय आहे यामध्ये? देर आर 2 कंपोनंट्स, इथे 2 कंपोनंट्स आहेत। कोणते? एक Na2SO4 आणि एक आहे H2SO4, 2 कंपोनंट आहेत का? हा Na2SO4 आणि हा H2SO4 आहे। ठीक आहे, विच कंटेन द मॅक्झिमम नंबर दॅट 7 ॲटम्स इच। पहा लक्षात घ्या, विच कंटेन्स किती आहेत म्हटले बघा, विच कंटेन्स हे Na2H2SO4, ओके, कंटेन्स द मॅक्झिमम नंबर दॅट इज 7 ॲटम्स, मॅक्झिमम दॅट इज 7 ॲटम्स। आता कसे 7 ॲटम आहेत का? सोडियमचे किती आहेत? 2 आहेत, बरोबर आहे, सोडियम 2 आहेत, अधिक सल्फर किती आहे? 1 आहे, आणि ऑक्सिजन किती आहेत? अधिक 4 आहेत, बरोबर आहे। मग टोटल बेरीज किती आली यांची? 7 आली, बरोबर आहे। आता हे झालं कोणाच्या बाबतीत?
सोडियम सल्फेटच्या बाबतीत. आता H2SO4च्या बाबतीत पहा, H2SO4 मध्ये किती आहे, हायड्रोजन 2 आहेत, बरोबर आहे, प्लस सल्फर किती आहेत, 1 आहे, आणि ऑक्सिजन किती आहेत, 4 आहेत. हे झाले 7. म्हणजे सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिड यांचे दोघांचेही जे ॲटम जे काही आहेत त्यांचे रेस्पेक्टिव्ह ॲटम्स, तर दोन्ही साईडला ॲटमची संख्या कशी आहे, सारख्या स्वरूपामध्ये आहे. ओके, दिस इज इक्वल ऑन बोथ साइड, दोन्ही साईडला सारख्या स्वरूपात आहे. मग आता इथं पाहूया आपण नंबर ऑफ ॲटम्स, नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स इनिशियली, सुरुवातीला इकडे किती आहेत, 1 आहे, इकडे किती आहे, 1 आहे, बरोबर आहे. बट इन प्रॉडक्ट दॅट इज दी Na2SO4. सो रिॲक्टंट हा NaOH आहे आणि त्याच्यामध्ये सोडियमची संख्या 1 आहे. परंतु इन दी प्रॉडक्ट म्हणजे या प्रॉडक्टमध्ये Na2SO4 आहे, म्हणजे सोडियमची संख्या इथं किती आहे, 2 आहे. लक्षात आलं, इथं 2 आहे. आता बॅलन्स करण्यासाठी आपण जर याला जर बॅलन्स केलं तर बॅलन्स करण्यासाठी काय केलं आपण, याला इथं जो 1 आहे, इथं जो काय 1 दिलेला आहे, या 1ला आपण इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं. 1ला काय केलं आपण, 2 ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे सोडियमला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, आणि मग रिॲक्टंटमधली जी संख्या जितकी आहे तितकी संख्या आपल्याला बॅलन्स केल्याच्या नंतर मिळते. म्हणजे इकडच्या साईडला एक नॉर्मल आपण छोटासा बदल केलेला आहे. तो काय बदल केला आहे तो आपण पुढं पाहूया एक एक. ओके, आता ही झाली आपली कोणती स्टेप सांगितली तुम्हाला, सेकंड स्टेप सांगितली. म्हणजे जी संख्या कमी आहे, आता थोडक्यात सांगतो तुम्हाला, जी संख्या कमी आहे ती संख्या, आता इकडे 1च आहे, हा सोडियम इकडे 1च आहे, तर तिकडच्या प्रोडक्ट बरोबर त्याला बॅलन्स करण्यासाठी आपण काय केलं, इकडे त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. 2 ने मल्टिप्लाय केल्याच्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं की तो रिॲक्टंटमध्ये बी 2च आकडा येतो आणि प्रॉडक्टमध्ये सुद्धा 2च आकडा येतो. म्हणजे जितकी संख्या कमी पडते तितक्या आकड्याने त्याला तिथं मल्टिप्लाय करायचं असतं. किती पडते त्यानुसार, जितके प्रॉडक्टमध्ये जितकं आहे तितकं इकडे रिॲक्टंटमध्ये आणण्यासाठी कोणत्या संख्येने गुणावं लागेल अशी संख्या शोधायची, त्या संख्येने त्याला मल्टिप्लाय करायचं आणि दोन्ही साईडला आपण त्या ॲटमची संख्या सारखी करू शकतो. आणि तशा स्वरूपामध्ये वर रिॲक्शनमध्ये सुद्धा करायचं असतं, इथे सुद्धा त्याच पद्धतीने करायचं असतं. म्हणजे समजा आपण इथं 2 ने मल्टिप्लाय केला. ओके, आता पुढे काय पहा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप. आता व्हाट इज थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप क्या है, देखो, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग, convenient to start balancing an equation from compound which contains the maximum number of atoms, और एक बार देखो, it is convenient to start balancing an equation balance करण्यासाठी आपण इथे सुरुवात करतोय काय, from the compound which contain the maximum number of atoms. ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसके कितने हैं हमें यहाँ सर्च करना है. ओके, मोर एवर इट इज कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसिडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड विच हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द टू साइड्स, यानी कि दोनों साइड में उसके कितने एटम हो सकते हैं. और एक बार देखो, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन बैलेंस करना है हमें फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स आपको देखने को मिलते हैं. मोर ओवर इट इज कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसिडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन टू साइड्स. दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने जरूरी है. ओके, जिसको ग्रुप में वगैरह ज्वाइन होना है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे ज़्यादा है आपको, आप व्हाट्सएप के बजाय आप टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन करिए. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ क्लिक करके अपना जीनियस साइंस के ग्रुप पे जाइए. ओके, जीनियस साइंस चैनल पे जाइए टेलीग्राम पे. ओके, क्योंकि वहाँ मैं पूरा का पूरा अपडेट कंटिन्यू देते रहता हूँ. अपडेट जो कुछ भी अपना अपडेट है वो अपडेट मैं इंस्टेंट देता हूँ वहाँ, इंस्टेंट. यानी कि व्हाट्सएप पे कभी आता है कभी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ग्रुप में ये शेयर करना बोले तो बहुत तकलीफ की बात है, टाइम वेस्ट है और उतना टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है. ओके,
व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करना नहीं है मुझे। देखो, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट, हमें याद रखना होगा, आम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल काय, द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाउंड कॅन नॉट बी चेंज्ड वाईल बॅलन्सिंग द नंबर ऑफ ॲटम्स। कारण का इट शुड बी रिमेंबर, म्हणजे आपल्याला या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील। जरी एखाद्या संख्येने तुम्ही जरी गुणाकार वगैरे जर केलात तर केमिकल फॉर्म्युल्यामध्ये जी काही ॲटमची संख्या आहे, जो काही दिलेला स्टँडर्ड आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला वेगळा संख्या त्याच्यामध्ये मांडता येत नाही। उदाहरणार्थ तुम्हाला H2O आहे आणि बसल्या बसल्या उगीच वाटलं की इकडे इकडे बॅलन्स होत नाहीये, चला H4O करूया, लक्षात येतं ना, H4O करूया, नाही चालत। इथं H2Oच पाहिजे, पाण्याचा फॉर्म्युला H2Oच आहे, तिथं जर H4O बॅलन्स करण्यासाठी जर तुम्ही लिहिलात तर अशा पद्धतीचा बदल इथं चालत नाही। म्हणून इथं सांगितलं इट शुड बी रिमेंबर्ड दॅट, ही गोष्ट लक्षात ठेवा काय, द फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड, जो काही कंपाऊंड असेल त्या कंपाऊंडचा फॉर्म्युला आपणास बदलता येत नाही, कॅनॉट बी चेंज्ड वाईल बॅलन्सिंग द नंबर ऑफ ॲटम्स। म्हणजे जेव्हा तुम्ही नंबर ऑफ ॲटम्स बॅलन्स करत असता तेव्हा त्याच्या कंपाऊंडचा केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला बदलता येत नाही, जो काही फॉर्म्युला आहे तो तसाच ठेवावा लागतो। मग बदल कुठे करू शकतो तुम्ही, तर बदल करू शकतो त्याचा मल्टिप्लाय फॅक्टरमध्ये, मल्टिप्लिकेशनमध्ये, जो सुरुवातीचा जो तोंडाला आकडा असतो त्याच्यामध्येच आपण सुरुवातीच्यामध्येच बदल करू शकतो। मग 2 ने मल्टिप्लाय करा, 3 ने मल्टिप्लाय करा, जे काही असेल तो मल्टिप्लाय आपण करू शकता। इट मीन्स दॅट काय, हिअर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स इन रिॲक्टंट, पहा लक्षात घ्या, हिअर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स इन द रिएक्टेंट एज 2 इन द रिएक्टेंट में सोडियम एटम कितने हैं, हियर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन द रिएक्टेंट में आपको 2 सोडियम एटम्स करने होंगे। अगर शुरू में आप देखते हैं तो शुरू में खाली NaOH था, ओनली NaOH था, यानी कि वहाँ खाली रिएक्टेंट में खाली एक ही सोडियम था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में इधर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, तो प्रोडक्ट में वहाँ 2 सोडियम एटम है। अगर प्रोडक्ट में 2 सोडियम एटम है तो उसी तरह से आपको रिएक्टेंट में भी 2 सोडियम एटम करने होंगे। तो 2 सोडियम में एटम करने के लिए आप अगर क्या करोगे, समझो Na2OH ऐसा करोगे तो ये फार्मूला बदल जाता है। इसका जो कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, संयुगाचा जो फार्मूला असतो तो बदलला जातो आणि म्हणून संयुगाचा फार्मूला बदलला नाही पाहिजे। संयुगाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कसल्याच प्रकारचा चेंज होता कामा नये। मग इथं काय केलं आपण, इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं, 2 ने मल्टिप्लाय केलं आपण यामध्ये। ओके, इट मीन्स दॅट हिअर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स इन द रिएक्टेंट एज 2 द फॉर्म्युला NaOH कैन बी चेंज्ड टू Na2OH। क्या कहा यहाँ, 2 एज 2 द फॉर्मूला NaOH कैन नॉट बी चेंज्ड। अभी जो मैंने आपको बताया था Na2OH, ये इसे आप इस तरह से लिख नहीं सकते, क्योंकि Na2OH अगर आप इसे लिखते हैं तो कंप्लीट मीनिंग बदल जाता है। यानी कि 2 सोडियम के 2 सोडियम एटम के ऊपर अगर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना NaOH, तो NaOH के ऊपर इस तरह से O और इस तरह से NaOH की अटैचमेंट होती है। अगर आप इसे अगर Na2OH लिखोगे तो इसका मीनिंग कंप्लीटली मीनिंग बदल जाता है। Na2OH बोलो तो 2 Na2 होते हैं, Na2 2, यानी कि इस तरह से Na और इन दोनों के ऊपर इस तरह से OH की अटैचमेंट है, ऐसा मीनिंग होता है इसका। तो इस तरह से नहीं होता। ओके, तो इस तरह से इसे लिखना होता है। इंस्टेड ऑफ फैक्टर 2 विल गिव टू अप्लाइड NaOH। राइट डाउन द रिजल्टिंग इक्वेशन, और रिजल्टिंग इक्वेशन आपको इस तरह से लिखना होता है। Na2 इधर नहीं लिखोगे आप। अब क्या होगा, आपके समझ में आया होगा, समझो, इधर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, इधर 2 देने के बाद यहाँ की हाइड्रोजन की संख्या बदल गई है ना। इधर कितने, यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ हाइड्रोजन थे 2, शुरू में था 1 और इधर थे 2, शुरू में 1 और 2 इस तरह से हो गए थे 3। लेकिन अभी जो हाइड्रोजन की संख्या है, ये हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर 2 है, यानी कि इधर 4 हो गए और इधर खाली हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि इधर 4 है और इधर 2 है, यानी कि रिएक्शन की बैलेंसिंग बिगड़ गई। लेकिन नंबर ऑफ एटम, किसी को भी एक को आपको पहले बैलेंस करना होगा।
धीरे 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 उसको बैलेंस करते आगे आप चलोगे। तो ये देखो हमने सोडियम को बैलेंस किया है, तो 2NaOH है तो Na2SO4 हो गया। अब आगे क्या देखें, टू बैलेंस दी 1 × 2 हो गया। चलो आगे का बिट नेक्स्ट में। ओके चलो थर्ड स्टेप में ही पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा, चेक वेदर द इक्वेशन 10, वेदर द इक्वेशन 10 जो अपना 10 दिया था, 10 डैश जिसके मैंने 10 डैश सॉरी 10 के बाद में जो आया उसे 10 डैश इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर ये जो अभी अभी जो आपने इक्वेशन देखा था हाँ ये 10 डैश, ये 10 डैश जो है ना ये बैलेंस्ड और नॉट, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड। ये भी अभी तक बैलेंस्ड नहीं हुआ है, तो बैलेंस हम आगे करने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा चार्ट करेंगे उनको मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा। ओके चलो, चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस्ड और नॉट, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ओके वी फाइंड द इक्वेशन 10 डैश इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है। ओके एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर अनइक्वल ऑन दी टू साइड्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या दोनों साइड की जो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की संख्या है ये बदल गई है, चेंज हो गई। और ये चेंज होने के बाद आप आगे क्या क्या करोगे देखो, देन नेक्स्ट वन इज इक्वल साइड्स द फर्स्ट बैलेंस द हाइड्रोजन। देखो नंबर द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल ऑन द as the number of oxygen and hydrogen atoms are unequal on two sides, unequal है दोनों साइड में, unequal है। ओके आगे क्या होगा देखो, देन फर्स्ट ओके फर्स्ट बैलेंस द हाइड्रोजन नंबर एज इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर फैक्टर। पहले क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करेंगे। अभी यहां क्या देखा आपने, ये देखो इनबैलेंस रहे, 2 सोडियम है इधर 2 सोडियम आगे, लेकिन यहां इसमें रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन है लेकिन प्रोडक्ट में खाली 2 ही हाइड्रोजन है, खाली 2 ही हाइड्रोजन है। ओके एक त्याला 2 का गुणायचं, कारण का इकडच्या संख्येबरोबर इकडची संख्या करावी लागते। इकडच्या साईडला जितकी संख्या आहे तितकीच इकडे संख्या करायची असते। ओके इकडे जितकी संख्या आहे, आता इकडे किती आहे, इकडे सोडियम 2 आहे, इकडे जितकी संख्या असेल तितक्यानेच त्याला इकडे मल्टिप्लाय करायचं। इकडे 2 संख्या आहे आणि इकडे जर 4 ने जर मल्टिप्लाय केला तर सगळं बिघडून जातं। इकडे जो काही अंक असेल त्याच अंकाने इकडे मल्टिप्लाय करायचं, त्याच अंकाने। ओके चला आता पुढे पाहूया आपण, पुढचं काय दिलंय, अप्लाय अ फॅक्टर 2 टू दी प्रोडक्ट H2O। जो प्रोडक्ट आहे आपला H2O, हा जो H2O आहे इथे, याला काय करायचं आपण 2 प्रोडक्ट अप्लाय करायचं आहे। 2 प्रोडक्ट इथं आपण त्याला अप्लाय करूया। इथे जो 2 आहे ना हा 2, पहिल्यामध्ये काय होतं, फक्त 2NaOH केला आपण, याला 2NaOH केलं। 2NaOH केल्याच्या नंतर सोडियमची संख्या बॅलन्स झाली, परंतु इतरांच्या संख्येमध्ये इम्बॅलन्सपणा आला। मग इतरांच्या संख्येमध्ये इम्बॅलन्स आल्यानंतर आपल्याला प्रोडक्टमध्ये सुद्धा काहीतरी बदल करावा लागतो, यानी कि आपको प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ आपको चेंज करना होगा। अगर आप प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन के साथ चेंज करना होगा, यानी कि सोडियम तो बैलेंस हो गया, अब इसमें यहाँ आता है हमारा हाइड्रोजन, तो इधर का हाइड्रोजन हम बैलेंस करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको फाइंड करना होगा कितनी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, कितनी संख्या से। आप देख बोलेंगे फिर सर यहाँ 2 है तो इसलिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं है, नहीं है। इधर जितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, इधर कितने हाइड्रोजन है, ये 2 और ये 2, ये क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अगर ये 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो इधर भी आपको 4 हाइड्रोजन करने के लिए इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 × 2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। अभी आपके समझ में आया होगा, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, और रिएक्ट प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है, यानी कि दोनों साइड में हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो गई है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो
समझो आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन की संख्या आपको 6 देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 6 बन जाएगी, और 6 बनने के बाद ये आपका चेंजेस हो सकता है। ओके चलो, और आगे का बिट क्या है, देखो आगे का जो पॉइंट है। ओके अब इसके बाद अभी हम देखते हैं, ये हुआ हाइड्रोजन की बैलेंस कर दी हमने। हाइड्रोजन अब क्या है, देखो इधर कैसा है, सोडियम 2 बैलेंस हो गए। इसके बाद अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन ये 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 ऑक्सीजन है और ये 4 है, यानी कि 2 + 4 = 6 ऑक्सीजन है। ये देखो शुरू में रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में कितने हैं ऑक्सीजन, 6 है। और अभी आप अगर देखते हैं तो इधर देखो कितने हैं, 4 है, और ये कितने हैं, 2 है। 4 और 2, 4 और सॉरी 1 है, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। ये देखो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन बच्चों आपको यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की संख्या आपको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के लिए आपने अभी क्या किया था, हाइड्रोजन को इधर आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर का हाइड्रोजन और इधर के हाइड्रोजन मैच हो गए। अब हमें मैच करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, अभी तो यहाँ 4 और 1 इस तरह से 5 है, और इधर ये 2 और 4 6 है। तो एक साइड को 6 है और एक साइड को 5 है। तो अभी हमें क्या करना होगा, दोनों की संख्या इधर हमें बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये स्टेप्स आगे। चेक वेदर द इक्वेशन 10 ये 10 है ना, 10 इज बैलेंस्ड और नॉट, ये बैलेंस्ड हुआ है या नहीं। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ नहीं है। खाली क्या क्या बैलेंस हुआ, सोडियम बैलेंस हो गया, यहाँ खाली सोडियम बैलेंस हो गया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में। उसके बाद यहाँ बैलेंस हो गया, हमने अभी बैलेंस करा, यह हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इधर बैलेंस हो गई। लेकिन अब भी ऑक्सीजन और सल्फर का बैलेंसिंग बाकी है। तो इनका क्या करेंगे, ये देखो यहाँ सल्फर तो एक ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने यहाँ बैलेंस हाइड्रोजन का भी बैलेंस कर दिया हमने। तो अभी हमें यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, देखो और एक बार बता देता हूँ आपको। ये देखो चेक वेदर द 10 ये 10 है, 10 पहला वाला इक्वेशन था 10, उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद 10 ओके। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड। इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। इट मीन्स दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर दोनों साइड में इनकी सबकी संख्या अगर बैलेंस हो जाती है तो इक्वेशन क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड। अभी देखो बैलेंस्ड और नॉट, तो अभी क्या करेंगे, सोडियम की संख्या 2 है, 2 हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, ये 2 है, और ये कितने हो गए, 6 हो गए, 6 ओके। और यहाँ का अगर आप देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ के 4 ऑक्सीजन और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, थोड़ा सा मेरा कुछ तो गलत में शायद एक गलत हुआ होगा, शायद हुआ है ओके। स्टेप्स 3 में ना, अप्लाई द 2 फॉर प्रोडक्ट H2 बैलेंस द इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन ओके। थोड़ा सा एक आध पॉइंट गलत गया होगा मेरी तरफ से। तो ये देखो इधर 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, शायद मैंने 1 बता दिया जल्दी में। तो इस तरह से इधर दोनों सेट बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर अप्लाई किया है। ये देखो यहाँ हमने 2 अप्लाई किया, और इधर 2, इधर 2 आगे, इधर 2 आगे ओके, इधर 2 इधर 2 आगे। इसके बाद ओ ऑक्सीजन की संख्या अगर आप इधर 2 देखते हैं, इधर 4 है, तो दोनों मिलके 6 हो गई, और इधर 4 है और इधर 2 है, 6 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या उधर सबकी संख्या यहाँ क्या होती है, बैलेंस्ड होती है ओके। चलो आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आगे का पॉइंट ओके। चलो आगे का पॉइंट क्या है, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन अगेन। जो कुछ भी बैलेंस इक्वेशन हुआ है, फाइनल इक्वेशन अभी हम यहाँ देखते हैं। तो क्या है, N2NaOH, H2SO4, Na2SO4 एंड 2H2O एंड 2H2O। इस तरह से ये भी स्टेप्स आपको मैंने बताया, यानी कि इस तरह से आपको फाइनल स्टेप्स लिखनी होती है ओके। इन दिस वे
a balanced equation is obtained from unbalanced equation by applying the proper factors to appropriate reactant and product so as to balance the number of each element in the step. तो इस तरह से आपके ईच स्टेप में, हर एक स्टेप में इस तरह से आपने फैक्टर अप्लाई करने के बाद आपको ए इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन देखने को मिलता है। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो और एक बार मैं आपको बता देता हूं, और एक बार हम यहां थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं स्टेप्स को, किस तरह से इक्वेशन का बैलेंस वगैरह हम करते हैं। ओके, चलो तो ये रहा, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट स्टेप कहाँ है, मैंने आपको दिया है ये फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो कुछ भी इक्वेशन आपको दिया होगा उस इक्वेशन को आप क्या करो, कहा है वर्ड के, वर्ड्स का इक्वेशन आप केमिकल फार्मूले में इसे लिखा करो। ये हमने लिख दिया इस तरह से। ओके, और आगे का बिट, आगे की स्टेप्स हमारी सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, सोडियम की संख्या कितनी है, सो हमें देखना होगा, कंपेयर करना होगा। तो इस तरह से आपने क्या करें, ये रिएक्टेंट की संख्या देखी और ये प्रोडक्ट की संख्या आपने देखी है। इसके बाद है थर्ड में क्या है, स्टेप्स थर्ड में। तो स्टेप्स थर्ड में देखो, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड। ओके, इस तरह से बैलेंस करने के बाद दोनों साइड, कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। दोनों साइड में कितने हैं। मोreover, it is convenient to first consider that element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides। दोनों साइड में वो कितने होते हैं। देखो, in the equation 10 there are two components Na2SO4 H2SO4, और दोनों तरफ में संख्या कैसी है, सोडियम की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या वगैरह आपने देखी है। और उसके बाद सोडियम को आपने यहाँ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, एक फैक्टर अप्लाई कर दिया है, और करने के बाद इस तरह से आपको ये स्टेप मिला। यहाँ भी इक्वेशन हाइड्रोजन की वगैरह एटम की संख्या कुछ कम ज़्यादा होती है। ये देखो, इधर ऐसी है, इधर ऐसी है, हाइड्रोजन की संख्या इधर अलग है और इधर अलग है। दोनों की संख्या बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इधर से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हाइड्रोजन की संख्या होती है, ये हाइड्रोजन की संख्या चेंज होती है। और जो दोनों साइड में जितने इक्वेशन एटम्स है, बात देखो, चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस्ड और नॉट। फाइंड द इक्वेशन 10 is 10 dash is not balanced. Okay, the number of oxygen atoms are unequal on the two sides. The first balance the hydrogen number as it requires the smaller factor दोनों साइड में। और इस तरह 2NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O आहे, या पद्धतीने बॅलन्स्ड होत नाही। मग पुन्हा काय केलं आपण, त्यावर 2 ने मल्टिप्लाय केलं। मग इथे एक वेळ इकडच्या साईडला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, हे बॅलन्स झालं, आणि इकडे 2 ने मल्टिप्लाय केला की पूर्ण सूत्र आपलं बॅलन्स होत असतं, केमिकल इक्वेशन बॅलन्स होतं। तर अशा स्वरूपामध्ये हे वेगवेगळे लॉज अप्लाय करून तुम्हाला मी ह्या कन्सेप्ट इथं पूर्ण समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। ओके, आय हॅव ट्राय टू एक्सप्लेन द टोटल केमिकल रिॲक्शन, आणि पूर्ण त्याच्या स्टेप्स तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि शेवटी जी काही केमिकल रिॲक्शन आपली बॅलन्स होत असती, ती केमिकल रिॲक्शन आपण इथं पुन्हा बॅलन्स करत असतो। ओके, तर यामध्ये काही जर डिफिकल्टी असेल, काही डाऊट असेल तर मित्रांनो लागलीच तुम्ही माझ्याशी कमेंट करू शकता आणि शेअरसुद्धा करू शकता। तर मित्रांना शेअर करा, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि आपल्या मित्रांपर्यंत याची लिंक मात्र पोहोचवायला मुळीच विसरू नका, कारण का अशाच स्वरूपाचे व्हिडिओज मी सातत्याने तुमच्यासाठी अपलोड करत असतो। तर हा वीडियो अपन शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के लिए अभी यहाँ ठहरता है, नेक्स्ट का जो बीट है हम कल सुबह 8 बजे, कल सुबह के वीडियो में देखते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय।